मिर्जापुर से बड़ी खबर। साल 2025 के अंतिम दिनों में उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर में मजदूरों का विशाल जुटान देखने को मिला। मिर्जापुर असंगठित कामगार यूनियन यानी माकू यूनियन के बैनर तले श्रमिकों की एक सभा संपन्न हुई, जिसमें बड़ी संख्या में असंगठित क्षेत्र के मजदूर शामिल हुए। अध्यक्ष राजेश ने मंच से श्रमिकों को एकजुटता का संदेश दिया और कहा, मजदूरों की ताकत उनकी एकता में है, यही उनके अधिकारों की सबसे बड़ी सुरक्षा है। महामंत्री जंगल तिवारी ने श्रमिकों को उनके अधिकारों के प्रति जागरूक किया और सरकारी योजनाओं की सही जानकारी मजदूरों तक पहुंचाने पर जोर दिया। सभा में ईट भट्टा मजदूरों के हक में रामाश्रय बिंद ने दमदार आवाज उठाई और कहा, भट्टा मजदूरों को न्याय और सम्मान मिलना ही चाहिए। कार्यक्रम में मनरेगा मजदूरी बढ़ाए जाने की बड़ी मांग भी उठी। महिला मजदूर नेत्री अनीता गौतम ने मनरेगा मजदूरी को 252 रुपए से बढ़ाकर 500 रुपए प्रतिदिन करने की अपील की और इसे श्रमिक हित में जरूरी कदम बताया। सभी की शुरुआत उपाध्यक्ष द्वारा किए गए आह्वान से हुई, जिसमें उन्होंने मजदूरों को देश की रीढ़ बताते हुए एकजुट होने की अपील की। मजदूर नेता विनोद सिंह और संयुक्त मंत्री सविता सरोज ने कहा, मजदूरों का लगातार शोषण हो रहा है, अब यह बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। मंच से नेताओं ने खनन माफियाओं को सांकेतिक चेतावनी भी दी और कहा कि अगर मजदूरों का उत्पीड़न बंद नहीं हुआ तो यूनियन सड़क से संसद तक संघर्ष करेगी। सभा के बाद मजदूर नेताओं और श्रमिकों ने सहभोज कार्यक्रम में एक साथ भोजन किया, जो मजदूरों और नेताओं के बीच मजबूत एकजुटता और भाईचारे का प्रतीक बना। मिर्जापुर में माकू यूनियन की यह सभा श्रमिक आंदोलन को एक नई दिशा और असंगठित मजदूरों को एक नई उम्मीद दे गई। मिर्जापुर से न्यूज 30 डेज के लिए अरविंद दुबे की रिपोर्ट। जी, आज श्रमिकों का एक बैठक बुलाया हुआ था, क्या मुद्दा था, किन मुद्दों को लेकर आज बैठक आयोजित की गई थी, विस्तार से बताएं। जी देखिए, ये साल का अंतिम बैठक था। मिर्जापुर असंगठित कामगार यूनियन द्वारा विंध्याचल मंडल के तीनों जनपद से श्रमिकों का आह्वान किया गया था, जिसमें निर्माण श्रमिक एवं असंगठित क्षेत्र के जो मजदूर हैं उन्होंने भाग लिया। इस दौरान जो सभा थी, सभा में मजदूरों के हित को लेके जो है चर्चाएं हुई। मजदूरों ने अपनी अपनी समस्याएं बताई, समस्याओं पर विचार हुआ और श्रम विभाग द्वारा संचालित योजनाओं के बारे में उनको जानकारियां दी गई। अभी खदानों में आप श्रमिकों की बात कर रहे हैं, तो आपके मंडल में बात करते हैं मिर्जापुर के भी, सोनभद्र की। पिछले महीने सोनभद्र के खदानों में 7 श्रमिकों की मौत हो गई थी, जबकि मिर्जापुर में भी 2-3 घटनाएं हो चुकी हैं और आज चुनाव डगमगपुर में। इन मुद्दों पर आप क्या कहते हैं, आपका संगठन क्या कर रहा है? जी देखिए, जब जब जानकारी आई तब तक माकू यूनियन ने इस पर अपनी आवाज़ उठाई है और आज की सभा में भी इस बारे में चर्चा हुआ है कि किस प्रकार पूंजीपतियों द्वारा श्रमिकों के लगातार शोषण के बाद में उनके हक अधिकार को लूटा जा रहा है। साथ ही ये जो हवसी दरिंदे खनन व्यवसायी हैं, जो श्रमिकों का लगातार शोषण करते हैं और इनके बने बनाए, इनकी मेहनत और खून पसीने के महलों में रहते हैं, और जब इनकी चीखें निकलती है तो इन तक उनकी आवाज़ नहीं पहुंचती है। जैसा कि आपने घटना का चर्चा किया, तो ये सोनभद्र के बिल्ली मारकुंडी की घटना है, जहां 7 परिवारों का जीवन समाप्त हो गया। यूँ कहिए कि 7 परिवार जो श्रमिक थे वो जो है कि पूरी तरीके से बर्बाद हो गए। इसी को लेके भी चर्चा की गई है और ऐसे जो मिर्ज़ापुर के औरौरा और अन्य क्षेत्रों में जो घटनाएं घटित है, यूनियन के संज्ञान में आया है। यूनियन ने स्थानीय श्रम कार्यालय से भी बात की है। उन्होंने यूनियन से कहा है कि हम अपने स्तर से कार्रवाई कर रहे हैं। जैसा कि सोनभद्र मामले में माननीय मुख्यमंत्री ने खुद संज्ञान लिया है और उचित मुआवजा का ऐलान के अलावा उन्होंने कमेटी भी जांच के लिए गठित की है। मेरी तो सरकार से हमेशा यही मांग रही कि नियम विरुद्ध तरीके से कार्य कर रहे हैं, जो नियमों का बिल्कुल पालन नहीं कर रहे हैं, इन पे कार्रवाई होनी चाहिए, क्योंकि मुआवजा से श्रमिकों को पूर्ण तरीके से न्याय नहीं मिलता है। मनरेगा योजना में जो वर्तमान विकृतियां आ रही है, सबसे ज्यादा अगर दिक्कत आएगी तो ये कामगार मजदूरों को, उनको रोजगार की समस्या हो। काम करने वाले सारे मजदूर जो भी इससे संबंधित है, इसके अलावा जैसे वो लोग भी शामिल है जो क्लर्कियल काम करते हैं, चौकीदार के रूप में या सुपरवाइजर के रूप में खनन क्षेत्र में काम करते हो, वो भी निर्माण श्रमिक की कैटेगरी में आते हैं।